गाइस, आज मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री का नाम बताइए तो आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा एक ऐसे देश का नाम लेने में जो कि है यूएसए। यूएसए ने अपने आप को हर चीज़ में बेस्ट प्रूफ करके दिखाया है। जैसे यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि वर्ल्ड जीडीपी में 26% कंट्रीब्यूट करता है, लिटरली मोर देन 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। यूएस ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। यूएस की मिलिट्री इस टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड की। पर आखिर यूएस इतना डेवलप्ड हुआ कैसे, एक सुपर पावर बना कैसे? कैसे यूएस वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है? क्यों इतनी मेहनत करने के बावजूद चाइना जैसे देश उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आप में से कई लोग जो मेरी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं हैं, तो अपना सपोर्ट दिखाते हुए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। तो दोस्तों, इस मैप को देखिए, इसमें ये रहा यूएसए। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका तक कोई ज़मीन के रास्ते पहुंच नहीं सकता। पूरा वर्ल्ड आपस में ज़मीन के रास्ते से कनेक्टेड है, पर ये नहीं, जिस वजह से कितने हज़ारों सालों तक तो दुनिया को ये अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था। फिर एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और वो फिर यहाँ पहुँचे। और वो फिर जहाँ पहुँचा वो साउथ अमेरिका का एक आइलैंड था जो कि आज बहामस में है। उस टाइम पर यूरोपियंस अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे थे। अमेरिका के बारे में जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने उसे भी अपनी टेरिटरी बनाने के लिए सोचा। और वहाँ की 3 पावर्स फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेनिश ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कई हिस्सों में बांट दिया और अपनी अपनी टेरिटरी घोषित कर दी। फिर जैसा कि हर कंट्री में होता ही है कि जब कोई उन पर अननेसेसरीली रूल करता है तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका में और फाइनली 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1776 मतलब कि अराउंड इंडिया की इंडिपेंडेंस से 175 ईयर्स पहले ही अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, वो एक इंडिपेंडेंट देश बन चुका था। इसी वजह से अमेरिका को वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। पर जितना लैंड एरिया यूएस के पास आज है उतना तब नहीं था, तब तो बस इतना सा ही था। और जैसा कि पूरी दुनिया को पता चल गया था कि यूरोपियंस अब हर देश को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, तो और देश अब यूरोपियन से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका से मिल गए और धीरे धीरे अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए बन गया। और इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका में अलास्का की टेरिटरी अमेरिका ने रशिया से $7.2 मिलियन में खरीदी थी 1867 में, जो कि आज के हिसाब से $153.5 मिलियन हैं। अब धीरे धीरे यूएस में डेवलपमेंट होने लगी। 1793 से 1865 तक का पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अमेरिका कहलाया गया, जहां अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनने लगी। अमेरिका शुरू से ही अपने डिफेंस वेपन्स और आर्मी पर बहुत खर्चा करता था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में सबसे ज़्यादा फायदा यूएसए का ही हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। वर्ल्ड वॉर 1 ऑब्वियसली यूरोप में लड़ी जा रही थी। अमेरिका उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, पर वो अपने वेपन्स यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा था जो कि उस वॉर में लड़ रही थी। यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्टली 1917 में इन्वॉल्व हुआ, जब उसने रियलाइज किया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो सकती है। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 बड़े बड़े यूरोपियन देश जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस तो तबाही हो गए थे, पर वहीं यूएस एक इकलौता देश था जो फायदे में था। सेम यही चीज़ वर्ल्ड वॉर 2 में हुई। अब कॉन्टिन्यूस वॉर्स की वजह से यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। चीज़ों के प्राइस कभी भी बढ़ने लग जाते तो कभी एकदम गिर जाते। तो यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड करा कि वो अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से डायरेक्टली लिंक कर देंगे और यूएस डॉलर गोल्ड से लिंक रहेगा, जिस वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वो अब एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कहीं ना कहीं यूएस की वजह से ही खत्म हो पाई थी, जिस वजह से दुनिया यूएस को एक डोमिनेटेड कंट्री की तरह देखने लगी। उसके बाद वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी अलायंसेस बनी, जैसे यूनाइटेड नेशंस, नाटो, GATT, इन सब में यूएस की एक बड़ी प्रेजेंस रही। तो ये तो हो गए यूएस के कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस जिस वजह से यूएस एक डोमिनेटेड कंट्री की तरह देखे जाने लगा। पर अब हम इसकी अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिर यूएस के अंदर का कैसा सिस्टम है जिस वजह से वहाँ जाकर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं।
कैसे आज तक ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स जो कि इंडिया के थे वो यूएसए जाकर ही सक्सेसफुल हो पाए। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि साउथ अमेरिका के थे जैसे कि इलॉन मस्क, वो कैसे यूएस में जाकर ही सक्सेसफुल हो पाया, और क्यों चाइना आज तक यूएस से आगे नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।